हेलो दोस्तों। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है केस 39 और ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसको देख के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टन एल्बर्ट ने, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की है। बात करें रिलीज़ ईयर की तो यह फिल्म रिलीज़ हुई थी ईयर 2009 में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी शुरू होती है एक बच्ची को दिखाते हुए जिसके ऊपर उसके पेरेंट्स ने नज़र रखी हुई है, पर लड़की अपने पेरेंट्स की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, ऐसा हमको नज़र आता है। अब सीन चेंज होता है और एक सोशल वर्कर एमिली जेंकिंस को दिखाया जाता है जो कि कुछ केसेस पर काम कर रही है। एक व्यक्ति के बच्चे के बिहेवियर के बारे में एमिली उनसे बात कर रही है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ बेसिकली एमिली एक सोशल वर्कर थी जो बच्चों के साथ गलत व्यवहार के खिलाफ कुछ केसेस पर काम किया करती थी। अब एमिली को एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है जो कि एमिली को असाइन होने वाला 39th केस है और इसलिए इस मूवी का नाम पड़ा है केस 39। यह केस था एक 10 साल की छोटी बच्ची लिलिथ के बारे में, क्योंकि उसके स्कूल ग्रेड्स A से D हो गए थे और अपने पेरेंट्स के घर में डरी डरी सी रहती थी। एमिली इस केस को इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लिलिथ का मासूम सा चेहरा देखकर वो उसके पेरेंट्स से मिलने जाती है, जहाँ पर उसको कुछ स्ट्रेंज बात नज़र आती है कि उसके माता पिता थोड़े अजीब और बच्ची घर में बहुत ही डरी हुई बैठी है। एमिली को शक हो जाता है कि बच्ची के साथ घर में अच्छा व्यवहार नहीं होता और वो अपनी डिपार्टमेंट के हेड वेन से यह बात करती है और वो इस बात को झुठला देता है क्योंकि उनके पास वायलेंस का कोई भी प्रूफ नहीं था। अब एमिली जाती है सीधा डिटेक्टिव माइक बैरन के पास और वो भी ये बात कहता है कि उनके पास पेरेंट्स के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है, बट डिटेक्टिव ये बात कहता है कि अगर उनके पास प्रूफ है तो वो एमिली की हेल्प ज़रूर करेगा। इस बात को सुनकर एमिली फोर्स करती है कि लिलिथ के घर वालों को ऑफिस बुलाया जाए। ऑफिस में चुपके से लिलिथ एमिली को यह कहती है कि उसके पेरेंट्स उससे नफरत करते हैं, लेकिन वेन के सामने आकर अपने माता पिता को देखकर वो इस बात से मुकर जाती है, जिससे एमिली बिल्कुल श्योर हो जाती है कि कुछ तो गलत है। लेकिन यहाँ पर अब सीन ये था कि अभी भी उनके पेरेंट्स के खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं था। अब एमिली स्कूल में जाकर लिलिथ से मिलती है और उससे अपना फ़ोन नंबर देती है कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर लिलिथ डायरेक्टली एमिली को कॉल कर सके। अब उसी रात एमिली अपने खास दोस्त डक को फ़ोन करती है क्योंकि वो लिलिथ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, पर डक उसका कॉल रिसीव नहीं करता और एक वॉइस मैसेज एमिली उसके लिए ड्रॉप करती है। अब एमिली का फ़ोन रिंग होता है और वो रिसीव करती है इस उम्मीद से कि यह डक का फ़ोन होगा, पर दूसरी तरफ लिलिथ होती है जो कि यह कह रही थी कि उसके पेरेंट्स उसको मारने वाले हैं। अब लिलिथ के पेरेंट्स उसको जलाकर मारने वाले होते हैं कि इतने में वहाँ पर एमिली और डिटेक्टिव माइक बैरन पहुँच जाते हैं और उसको इससे बचा लेते हैं। लिलिथ के पेरेंट्स को सीधा मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है क्योंकि वह जो भी कह रहे थे वो जजेस को नॉर्मल नहीं लगता और उनकी कही हुई बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। वो बातें क्या थी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। अब लिलिथ को एक चिल्ड्रन होम में भेज दिया जाता है जहां पर वो रहना तो नहीं चाहती थी, बल्कि वो अपनी मीठी मीठी बातों से एमिली को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि एमिली को लिलिथ की जरूरत है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक माँ बेटी वाला कनेक्शन बन गया था। एमिली इस बात के लिए रेडी नहीं थी, बट बहुत सोचने पर वो अपने पैनल से रिक्वेस्ट करती है कि लिलिथ को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए जब तक कि उसको एक अच्छी फैमिली अडॉप्ट नहीं कर लेती। पैनल इस बात पर एग्री करता है और लिलिथ अब एमिली के साथ उसकी बेटी बनके उसके घर में रहने लगती है। एमिली लिलिथ को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है जो एक काइंड ऑफ हर्बल ड्रिंक होती है जिससे नींद आने में हेल्प मिलती है। बेसिकली उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये छोटी सी डिटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका एंड में थोड़ा सा रोल है। अगली सुबह एमिली अब लिलिथ के पुराने घर में उसका कुछ पुराना सामान लेने जाती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स के रूम में उसको कुछ एक्स्ट्रा लॉक्स मिलते हैं और फ्लोर पर कुछ मार्क्स जैसे कि किसी ने फर्नीचर को घर में यहाँ से वहाँ खींचा हो। इसी के साथ साथ बहुत सारे होली क्रॉस और बाइबल की बुक्स मिलती हैं। तो अब मूवी किस ओर जा रही है ये हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये कोई नॉर्मल सी कहानी नहीं है। अब एमिली को यह सब देख के थोड़ा अजीब लगता है और उसको लिलिथ पर शक भी होता है, पर वो ये सब इग्नोर कर देती है। अब लिलिथ को एमिली के साथ आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, बट एमिली के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ अजीब अजीब हादसे शुरू हो गए थे। जैसा कि 2 हफ्ते बाद ही एमिली के पास आए केस में डियागो नाम का लड़का अपने सोते हुए पेरेंट्स का मर्डर कर देता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एमिली एक लड़के के पेरेंट्स से बात कर रही है, तो वो डियागो ही था।
इन्वेस्टिगेशन करने पर माइक बैरन एमिली को बताता है कि डिएगो को फ़ोन पर उसी के घर से किसी का फ़ोन आया था और उसके बाद ही ऐसा हुआ। पूछताछ करने पर लिलिथ इस बात से इनकार कर देती है, पर एमिली और माइक दोनों जानते थे कि वो झूठ बोल रही है। अब इसके चलते एमिली लिलिथ को साइकियाट्रिक एवोल्यूशन के लिए ले जाना चाहती है, जो कि एमिली का बेस्ट फ्रेंड डक करता है। लेकिन उस सेशन के दौरान कुछ अजीब सी चीज़ें हम सभी को होते हुए नजर आती हैं, जैसे कि लिलिथ अचानक से बहुत ही अजीब और स्ट्रेंज बातें करने लगती है। वो डक से उसका डर पूछती है और खुद के डर के बारे में यही कहती है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरती सिवाय खुद के। अब डक को बचपन से ही हॉर्नेट से बहुत ज्यादा डर लगता था, ऐसा वो लिलिथ को बताता है। अब पूरा का पूरा माहौल डेंस हो जाता है। अब डक एमिली को बताता है कि उसने कभी भी किसी ऐसी बच्ची को एवेल्यूएट नहीं किया जो ऐसी अजीब बातें करती है। अब डक का यही कहना था कि लिलिथ से बात करते वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे लिलिथ उसको थ्रेटन कर रही हो। डक ये भी बताता है कि वो अपने सीनियर को कल लेकर आएगा और लिलिथ को पूरा इंडक इवोल्यूशन करा जाएगा। अब उसी रात डक को एक स्ट्रेंज फोन कॉल आती है, जहां पर उसे फोन में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। फोन रखते ही डक को ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसके पूरे शरीर पर हॉर्नेट चल रहे हों, और इसके चलते वो गलती से बाथरूम में गिर जाता है और अपने गर्दन के बल गिरने से उसकी मौत हो जाती है। एमिली को अब अंदाजा हो गया था कि लिलिथ के पेरेंट्स पागल नहीं हैं और लिलिथ के साथ रहना एमिली को खटकने लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि लिलिथ के कारण ही सब मौतें हुई हैं। एमिली लिलिथ को मारने की भी कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब रहती है। अब इन सब बातों का पता लगाने वो लिलिथ के पेरेंट्स के पास मेंटल इंस्टीट्यूशन में जाती है, जहां उसे लिलिथ के बारे में कुछ होश उड़ा देने वाली बातें पता चलती हैं। लिलिथ के डैड बताते हैं कि लिलिथ उनकी बेटी नहीं है, बल्कि वो एक डीमन है जो कि पैदा होने से पहले ही उसकी माँ के अंदर था। लिलिथ के डैड ने ये भी बताया कि पहले उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने अपने सभी फैमिली मेंबर्स को खो दिया था। वो ये भी बताते हैं कि लिलिथ बस अपनी बात मनवाना चाहती है और जब तक उसकी बात मानते रहोगे तब तक आप ठीक रहोगे। वो एक ऐसी बच्ची है जो फ्यूचर देख सकती है और जो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाती तो वो सब कुछ सेंस कर लेती है। इस वजह से उसको मारना इनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लिलिथ उनकी फीलिंग्स पे जीती है और ताकतवर बनती है। एमिली से मिलना और ये सब उसने पहले ही देख लिया था, इसलिए उसने भोली बच्ची बनने का नाटक किया। लिलिथ को हराने का एक ही तरीका है कि उसकी नींद में उसको मार देना, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है जब वो सोती है। मूवी जब शुरू हुई थी तब लिलिथ के पेरेंट्स ने उस पर नजर रखी हुई थी। वो इसलिए ही था ताकि लिलिथ के सोने के बाद उस शैतान को खत्म किया जा सके। लिलिथ के पेरेंट्स को वो मौका फाइनली उन्हें मिला था जब वो उसको ओवन में जलाकर मारने ही वाले थे, पर एमिली ने उन्हें रोक दिया। लिलिथ के पिता एमिली को ये भी बताते हैं कि अगर लिलिथ को कहीं और भेजा गया तो वो फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। बेस्ट तरीका यही है, उसको मारना पड़ेगा। अब एमिली लिलिथ से इतना डर गई थी कि वो अपने पैनल से पूछती है कि उनको लिलिथ के लिए कोई नया घर मिला या नहीं, और फाइनली उनको लिलिथ के लिए नया घर मिल गया था। पर वो जानती थी कि लिलिथ वहाँ गई तो क्या होगा। अब एमिली घर जाती है और वो लिलिथ को इग्नोर करने लगती है और खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, पर किसी तरह से लिलिथ रूम को तोड़ देती है और एक भूतिया परछाई एमिली का पीछा करने लगती है, जिससे भागते भागते वो एक बस में चढ़ जाती है। पर बस ड्राइवर इसे बताता है कि बाहर कोई भी नहीं है। अब एमिली किसी तरह बचते बचते अपने कार में पहुंच जाती है, लेकिन लिलिथ ऑलरेडी कार में होती है। अब वो एमिली से कहती है कि मुझे बस प्यार चाहिए और मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। अब एमिली लिलिथ के पेरेंट्स से मिलने आई थी। ये बात उसे पहले से पता थी, इसलिए उसने किसी तरह से उनको भी मरवा दिया। लिलिथ की माँ को ऐसा एहसास होता है कि वो जल रही है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं लिलिथ के पिता जब डिनर कर रहे थे तब उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था जो कि बिल्कुल लिलिथ जैसे ही खाना खा रहा होता है और बात भी उसी की तरह कर रहा होता है। बस इसके चक्कर में एक भगदड़ में अपने ही फॉग से उसकी मौत हो जाती है। एमिली ये सब बातें जाके सीधा माइक बैरन को बताती है, लेकिन माइक का ये कहना था कि उसको भी साइकेट्रिक की जरूरत है और इन बातों को वो झुठला देता है। पर फाइनली कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद माइक को स्ट्रेंज कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसको वो एमिली को सुनाता है और उसमें एक स्ट्रेंज वॉइस थी जो कि चेंज हो रही थी, जैसे कि मेल और फीमेल वॉइस। ये फोन कॉल एमिली के फोन से लिलिथ ने डक को किया था जिस रात डक की मौत हुई थी। माइक अब पूरी तरह एमिली की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो गन लेकर एमिली के घर जा ही रहा होता है कि तभी इस
बात की भनक लिलिथ को लग जाती है। अब एमिली को अपने घर में सर्च करते करते पता चल गया था कि लिलिथ एमिली से जुड़े सभी लोगों को मार रही है, क्योंकि उसमें सभी का फोटोग्राफ्स अपने पास रखा था। बेसिकली लिलिथ लोगों के डर को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करती है। अगर आप डरते नहीं हो तो वो आपका कुछ नहीं कर सकती। वहीं माइक को लगता है कि कोई जंगली कुत्ता उसे काट रहा है और उस चक्कर में वो खुद को ही गोली मार लेता है और उसकी मौत हो जाती है। ये खबर सुन के एमिली जैसे पागल हो जाती है और लिलिथ पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी लिलिथ एक डीमन की वॉइस में बात करने लगती है। एमिली अब डर जाती है और खुद को फिर से रूम में बंद कर लेती है और डोर के आगे बहुत सारे फर्नीचर रख देती है। पर लिलिथ इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो गेट को तोड़कर अंदर आ जाती है और एमिली को मना लेती है कि वो उसके साथ इसी घर में अच्छे से रहे। एमिली के पास बस अब एक ही प्लान था कि वो लिलिथ को स्लीपिंग पिल्स दे दे जो उसने डॉक्टर से खुद के लिए ली होती है। अब लिलिथ उस हर्बल ड्रिंक को पीने से मना करती है जिसमें स्लीपिंग पिल्स मिली थी, पर एमिली किसी तरह लिलिथ को ये ड्रिंक पिला देती है और लिलिथ के सोने के बाद वो पूरे घर को आग लगा देती है। पर किसी तरह से लिलिथ इस चीज से बच जाती है। अब इनका घर पूरी तरह से जल गया था, तो पुलिस इनको किसी और घर का जुगाड़ करने के लिए कहती है और अब गुस्से में एमिली इन सभी से अलग होके कार को अलग ही मोड़ में ले जाती है, जहाँ पर वो बहुत तेज कार चला रही होती है। लिलिथ अब एमिली को उसी के बचपन की झलक दिखाती है, जहाँ पर एक रेनी डे पर उसकी माँ ऐसे ही बहुत तेज कार चला रही थी, लेकिन किसी तरह एमिली इस डर से उभर जाती है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है। एमिली का कहना था कि उसको अब डर नहीं लगता, जिससे लिलिथ घबराने लगती है और अब बस एमिली कार को एक लेक में कुदा देती है और कार डूबने लगती है। अब पानी के अंदर जाकर लिलिथ अपने डीमन वाले असली रूप में आ जाती है और एमिली उसको डुबाने की कोशिश करती है। जैसे ही एमिली खुद को ऊपर लाने की कोशिश करती है तो लिलिथ फिर से उसका पैर पकड़ लेती है, पर किसी तरह एमिली खुद को छुड़ाकर ऊपर आ जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी केस 39 मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब इस मूवी में इस लड़की का नाम लिलिथ है जो एक डीमन को रिप्रेजेंट करता है। लिलिथ नाम का मतलब होता है नाइट मॉन्स्टर और ये एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।